नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करूँ मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि निफ्टी में जो हमें मूवमेंट्स मिल रहे हैं उस मूवमेंट्स के हिसाब से जो दिख रहा है वो ये क्लियर है कि एक बार निफ्टी 15,900 के आसपास टच करने की कोशिश करेगा। और हमने आपको तीनों तरह की स्ट्रेटजीज बताई थी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, और गैप डाउन होती है तो कैसे करना चाहिए। तो अगर आपने उसके बेसिस पे ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के सेशन में बनाया होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब बात करते हैं कल कैसा रहेगा। तो देखिए, निफ्टी के आज के चार्ट से हमें कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही है, और वो इंडिकेशन हमारी एक्सपायरी को भी, बिकॉज अब 2 दिनों के अंदर हमारा एक्सपायरी भी आने वाला है, सेकेंड वीक की एक्सपायरी जुलाई की। तो इस चीज़ों के लिए आप एक बार वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप उसके हिसाब से, और साथ ही साथ हम आपको कल के लिए भी बताएंगे कल अगर फ्लैट ओपन होगा तो कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप वीडियो से जुड़े रहिए, और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए और उसके हिसाब से आप कल की ट्रेड कर सकें। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ है, ये मैंने डे चार्ट अपना निफ्टी का ओपन किया है, और अगर आप लेवल्स को देखें तो करीबन ये जो लेवल्स आपके पास आ रहा है वहाँ से एक रिवर्सल्स आपको मिल रहा है, यहाँ आपको रिवर्सल्स मिल रहा है। और आज भी ऐसा ही हुआ। निफ्टी 15,900 को टच करने के बाद वापस एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन उसने किया है। और ये हैमर कैंडल और पिछले 3 दिनों के हैमर कैंडल्स को देखेगा, कल के सेशंस को, कल के मतलब है कैंडल्स को कुछ देख लिए मैं मिस भी कर जाऊँ, बट 2 कैंडल्स तो हमें ये क्लियरली बता रहे हैं कि ये कम्प्लीटली एक हैमर कैंडल्स है, ये कम्प्लीटली एक हैमर कैंडल है, और ये एक कम्प्लीटली आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो मैं जैसा आपको हमेशा अपनी बातों में बोलता हूँ और अपने वीडियोस के माध्यम से बोलता हूँ कि मैं डॉजी एंड हैमर कैंडल्स को हमेशा एक ऐसे पॉइंट से देखता हूँ जहाँ से मुझे रिवर्सल्स के इंडिकेशंस भी मिलते हैं। और आज तो क्लियर इंडिकेशंस भी मिला है। क्लियर इंडिकेशन 15 मिनट के चार्ट में और अच्छे से देखेंगे, बट आप देखेंगे मार्केट करीबन नीचे से ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे उसको रिवर्सल मिली और फिर वापस वो नीचे चला आया। चूंकि हमें एक कैंडल में दिख रहा है, पर अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जाकर देखें तो डेफिनेटली बहुत क्लियर वे में आपको दिखेगा कि मार्केट ऐसे ही हुआ। आज का मार्केट का सेशन बोथ साइड ऑफ ट्रेड था, और ये बोथ साइड ऑफ ट्रेड जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी देर तक रुका, उसके बाद वापस आप देखेंगे निफ्टी में मूवमेंट नीचे की आई। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बिकॉज अब अगर निफ्टी को एक्सपायरी 16,000 के ऊपर करनी थी तो अब उसके लिए टफ टाइम होगा, बिकॉज अब 16,000 के ऊपर अगर एक्सपायरी उसने वीक 2 की करनी चाहेगा तो उसको एक अच्छा खासा करीबन मान लीजिए आप 200 पॉइंट की फाइट उसको करनी पड़ेगी। अब 200 पॉइंट की फाइट में उसको 3 से 4 ऐसे रेसिस्टेंस लेवल से फाइट करनी होगी जहाँ पे उसे अपनी पोजीशन और जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में अब एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी 16,000 प्लस की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई के सेकेंड वीक में तो नहीं दिखती है। तो क्या होगा फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आपको हम कुछ और भी चीज़ें 15 मिनट के चार्ट में दिखाना चाहते हैं, उसको आप देखिए, समझिए और देखिए स्ट्रैटेजीज और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये चीज़ें सीखनी स्टार्ट कर दी तो आपको स्टॉक मार्केट में कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लॉसेस नहीं होंगे। तो इस बात को आप देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने 15 मिनट का ही चार्ट ओपन किया है निफ्टी का, बट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ पोजीशंस को और चीज़ों को, निफ्टी करीबन कल की ट्रेडिंग सेशन में बात करें तो यहाँ के आसपास इसने कल क्लोजिंग की थी, और ये कल कम्प्लीटली आपने देखा होगा एक साइड में मार्केट हुआ था, और साइड में मार्केट के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट आती है जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो वही मूवमेंट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। निफ्टी करीबन इस जगह पे ओपन हुआ, और मुझे लगता है कि मैंने 9:15 पे अपने प्रीमियम ग्रुप में भी और अपने टेक्निकल ग्रुप में भी एक चार्ट बना के दिया था कि यहाँ पे मुझे लगता है कि 15,850 की कॉल ये एक गुड स्ट्राइक प्राइस हो सकती है, जिसको करीबन 50-52 रुपए के लगभग में मिल रहा था। उस समय बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी, और इसका अगर आपने आज का क्लोजिंग देखा होगा तो वो करीबन 90 रुपए तक गया। हाँ, उसके बाद भले ही रिवर्सल आया, बट 90 रुपए का मतलब होता है नियर बाय आप
45% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो 45 से 46% का रिटर्न अगर आपको इस लेवल पे मिल रहा है तो वेरी गुड रिटर्न होगा, बिकॉज आप लॉट साइज और उस हिसाब से क्वांटिटी की भी बात कर सकते हैं। तो देखिए, अब आज का ट्रेडिंग सेशन देखने की कोशिश करें तो आज क्या हुआ था उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और यही थोड़ा सा क्रिटिकल मेरे लिए भी बन रहा है और मैं आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से ऊपर गया, जो कि नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से होना चाहिए था, बट इस एरिया के बाद इसको एक बार क्रॉस करके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग अगर वो करता, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर जो कि करीबन 15,920 के ऊपर या 15,900 भी मान के चले कुछ देर के लिए, 15,900 के ऊपर भी अगर उसने अपनी क्लोजिंग की होती तो हम मानते कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड मूवमेंट रहेगा, और उस अप ट्रेंड मूवमेंट के हिसाब से हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देख सकते थे। बट अब थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन इसलिए हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक रिवर्सल दिया, और ये रिवर्सल थोड़ी सी स्ट्रांग है विद रिस्पेक्ट टू ये, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी फाइट करके वो पहुंचा है धीरे 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 करते। बट ये जो टाइम फ्रेम था जो कि 2 बजे के बाद से उसने सिर्फ 1 घंटे के सेशन में, मतलब 3:15 के बीच तक में एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का रिवर्सल दे दिया। अब ये 100 पॉइंट का रिवर्सल हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल ये है, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, सो ये लेवल जो लेवल आपके सामने आ रहा है वो है 15,800 का लेवल। तो 15,800 के आसपास अगर वो वहाँ से रिट्रेस होता है, वापस आता है, तब तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट अगर उसके नीचे दिखता है तो फिर हमें नीचे की क्लोजिंग दिखेगी एक्सपायरी के टाइम में। तो चलिए, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के सेशन में। देखिए, आज की जो एट द मनी प्राइस है वो है 15,816। अब मान के चलिए आप 15,816 का ही लेवल लेके चले, तो सबसे पहले तो 15 में अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग आती है, अगर सिचुएशन आती है हमारी फ्लैट ओपनिंग की, सिचुएशंस फिर से नोट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन है। फ्लैट ओपनिंग आती है, एक बार सस्टेन करने देंगे 15 मिनट का कैंडल, हमें 15,800 के ऊपर अगर जाता है तो थोड़े से प्रॉफिट के लिए 15,850 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर हमें वापस मिलता है तो हम 15,850 पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेके हम कर लेंगे, या वेट करेंगे सेकंड टारगेट का जो हमारा टारगेट बनेगा, फिर वापस 15,890 का बनेगा। अगर ये फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन होगी, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 15,800 के करीबन आप मान के चलिएगा, 15,800 कहीं स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। 30 से 40 पॉइंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलने वाला नहीं है सुबह की सेशन में, बिकॉज डाउन ट्रेंड बहुत क्लियरली हुआ है और वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने की चांसेस बहुत बनती नहीं है। अब ये तो हुआ फ्लैट ओपनिंग के केस में बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए निफ्टी 15,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फ्लैट ओपनिंग करता है, 15 मिनट 20 मिनट के बाद मार्केट इसके नीचे 800 के नीचे चला जाता है, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं निफ्टी को। उस समय आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा, पहला बनेगा 15,740 का और दूसरा बनेगा 15,700 रुपये का। तो ये 2 लेवल के लिए आप निफ्टी को नीचे में ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपको 740 पे प्रॉफिट बुक हो जाए तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एक अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करेगा मार्केट, उसके बाद फिर नीचे की मूवमेंट करेगा, तो उस तरह से फिर आप अगली ट्रेड के लिए देख सकते हैं। ये सिचुएशन फ्लैट के लिए है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि सिचुएशन आती है गैप अप की या गैप डाउन की। हम बात करें पहले, गैप डाउन मुझे ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी उस हिसाब से है, तो कल का मार्केट हो सकता है गैप डाउन भी हमें मिल सके। तो सिचुएशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर गैप डाउन होता है और मार्केट सीधे 15,800 के नीचे ही ओपन होता है, और तो आप सिंपल सी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको बेस्ट एंट्री जो पॉइंट होगी वो होगी 15,775 के नीचे से। 15,775 के नीचे से आप शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट आपका बनेगा 15,730 और दूसरा बनता है 15,690। इन 2 लेवल के लिए आप टारगेट कीजिए। 40 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ मिलेगा, 40 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा यहाँ। अगर बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सबसे पहले आपको वेट करना होगा मार्केट को स्टेबिलिटी लेने के लिए। स्टेबिलिटी देखिए कहाँ मिलेगी, मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी इस लेवल पर, ये होगा करीबन 650 के आसपास का। तो 650 के पास अगर मिलता है तो आप मार्केट को 650 के ऊपर से जब ट्रेड करना स्टार्ट करें, वापस रिवर्सल स्टार्ट होती है, तो आप बाय कीजिए। उस केस में सिचुएशन लेके चलिएगा
15,700 आपका पहला लेवल होगा और दूसरा लेवल होगा 15,730 का। इस छोटे से प्रॉफिट के लिए बुक कीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। पर ये फास्ट मूवमेंट होगी, ये जो मूवमेंट आप देखेंगे ये फास्ट मूवमेंट होगी। और एक बार मार्केट 15,700 के ऊपर रह जाता है तो 15,800 के लिए भी आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। कल ही के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये मिल जाएगा। ये तो गैप डाउन की सिचुएशन हुई, अब आ जाते हैं गैप अप की सिचुएशन, जो कि सिचुएशन मुझे लगती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मार्केट को थोड़ा सा आज की क्लोजिंग सही करनी चाहिए थी, बट आज की क्लोजिंग ऐसी हुई नहीं है। अगर गैप अप होता है 15,800, मान लीजिए सपोज 850 का हम लेके चलते हैं, 15,850 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो सिंपल सा बात है, आप सबसे पहले बाई कीजिए, वहीं पे सिचुएशन में बाई कीजिए। और पहला टारगेट आपका जो होगा 15,900 का होना चाहिए। और 15,900 से लेके 15,925 तक, मेरी बात को फिर से सुन लीजिएगा, 15,900 से लेके 15,925 तक ये जो 25 पॉइंट का रेंज होगा इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 25 मिनट, नेक्स्ट 25 पॉइंट्स। मार्केट एक बार 15,000 ऑल टाइम हाई जो हमारा है 15,930 का, सॉरी 15,930 का, इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, देन आप वापस री एंटर कीजिए और यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस पे बाई कर सकते हैं। जो भी उस समय आपका जो पहला नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 15,960 और दूसरा बनेगा 15,990। इन दो लेवल के लिए आप निफ्टी को बाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ट्रेड कीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग मिलेगा तो, और गैप अप ओपनिंग में आपको सिचुएशन बाय की ही बननी चाहिए। बट मुझे गैप अप का थोड़ा डाउट सा लग रहा है, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, मार्केट नीचे आकर फिर वापस रिट्रेस कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिखती है। क्योंकि बहुत नीचे में हम आ चुके हैं, 15,816 वही लेवल है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी सुबह की जर्नी, और वहीं पहुँच गए। तो चलिए एक बार टेलीग्राम पे चलते हैं और आज के कॉल्स जो हमने दिए थे उनके बारे में बात करें। देखिए हमने करीबन सुबह ही करीबन 9:30 पे ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि ओपनिंग निफ्टी एट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। 15,800 से लेके 15,840 825 मान के चलिए 825 तक के लेवल का जो था ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था मार्केट के लिए, और यहीं से हमने फिर एंट्री की थी। और अगर हमने प्रीमियम कॉल्स पे भी दिया था, प्रीमियम ग्रुप में जो हमने कॉल दिया था वो करीबन यहीं पे लिया था, और हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए और शानदार प्रॉफिट में बुक हुआ। करीबन एक में 30 पॉइंट का और एक में 40 से 50 पॉइंट का हमें प्रॉफिट बुक हुआ। तो हमने इस तरह के कॉल्स आपको, तो अगर इस तरह के कॉल्स आपको चाहिए तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो है आपको उसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं, सक्सेस_स्टॉक्स करके सर्च करें, आपको ये मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे रेफरल ग्रुप में, जहां हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, और सेम हमने इन्फॉर्मेशन रेफरल ग्रुप में भी दिया था। वो करीबन हमने ये भी इन्फॉर्मेशन दिया था, हमने ये साफ 9:31 पे ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि 15,850 की कॉल विल बी द बेस्ट टू ट्रेड, विच इज़ करेंटली एट 52-53 के लगभग में। और ये प्राइस की बात करें 52-53 वाला जो करीबन 90 रुपये तक है, तो करीबन आपको 40 रुपये तक का प्रॉफिट पर लॉट साइज में हुआ होगा। तो अगर आपने ये ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा। और ऐसे ही हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था, हम उसके बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे साइड से तो ट्रांसपेरेंसी होती है, आप इस चीज़ को समझिए। हमने अगर लॉस बुक किया है तो लॉस भी बताएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रॉफिट भी बताएंगे। तो देखिए हमने ये अपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था, 9:15 पे आपको 15,800 की कॉल दे दी थी हमने, और यहाँ पे हमने करीबन 90 और 100 दोनों का टारगेट हिट किया। और फिर हमने एक स्मॉल क्वांटिटी का ट्रेडिंग करने के लिए बोला था, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया ना, तो अब मैं वो प्रॉफिट लेके जाऊँगा। ये प्रॉफिट मैं वापस मार्केट को दे नहीं सकता हूँ अगर मैंने यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड ली, क्योंकि पहली ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली ट्रेड अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया तो फिर यहाँ पे हमने दोबारा ट्रेड किया और यहाँ भी करीबन हमने 40 से 50 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉफिट पर लॉट साइज में मिल रहा है तो आप इस तरह की। और दोस्तों अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या टेक्निकल ग्रुप में ज्वाइन होना, टेक्निकल ग्रुप या हमारा रेफरल ग्रुप, ये क्लियरली मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से, जो कि एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ड, अप स्टॉक या राइस ब्रोकिंग, चारों में से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, हमारे रेफरल लिंक से फंड ऐड कीजिए। फंड ऐड करने का उसकी डिटेल हमें शेयर कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट उस तरह की चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस ये हमारे ग्रुप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और 1-2 कॉल्स पे हम डेली बेसिस पे देते हैं, तो वहाँ भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आपको सीखना है
तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आप डेफिनेटली जाकर, अगर अभी तक नहीं खोला है डीमेट अकाउंट, तो हमारे रेफरेंस से खोलिए और हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन होइए। करीबन 1000 लोग हैं आज की डेट में, और वो इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो चलिए आज के प्रीमियम कॉल्स पे चलते हैं, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। दोस्तों अगस्त का जो हमारा टेक्निकल बैच है, जो हमारा 5th बैच होगा, 5th बैच का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, और ये फॉर्म सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके साथ इस ट्रेनिंग को अवेल भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग कम्प्लीटली चार्जेस है उसके, और वो चार्जेस की डिटेल्स आपके पास आती रहती होंगी। अगर नहीं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जाकर पूछ लेंगे। ये वीकेंड्स पे कम्प्लीटली होता है और उसकी डेट्स क्लियर हैं, तो इस तरह से आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के स्टॉक्स पे चलते हैं, जो कि आपको BDL, देखिए पहला स्टॉक हमारे पास BDL के लिए आया है, और BDL पे हमारी रिकमेंडेशन है कि आपको 373 के ऊपर मिले तो आप इसको बाय कीजिए। 378, 383 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 369 का, और जो 364 के नीचे मिले तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा 359 और दूसरा होगा 355 का। स्टॉप लॉस इस केस में 371 का होना चाहिए। अगला स्टॉक CCL 396 के ऊपर मिलता है, बाई कीजिए। 401, 406 के लिए 390 का टारगेट स्टॉप लॉस लेके चलेगा, और 390 के नीचे मिले तो 384 और 379 के लिए आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपका 394 का होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग के हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं, JSW स्टील और चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर के बारे में बात कर लेंगे। JSW स्टील 673 के नीचे मिले तो आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए 668, 663 के लिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होगा 679 का। और अगर 680 के ऊपर मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं 687, 692 के लिए, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका होगा 674 के लिए। चंबल फर्टिलाइजर शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन है 297 के नीचे शॉर्ट सेल कीजिए। 292, 287 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलेगा 303 का, और अगर 303 के ऊपर मिले तो आप इसको 310 और 315 के लिए बाय कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपका होगा 297 का। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन से अगर आपको बेनिफिट होता तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो सज्जन हमारे इस चैनल पर आए हैं या हमारे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, आपको अगर इस तरह की वीडियोस चाहिए होंगे तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।